अगर हम किसी अपोज़िट जेंडर की तरफ जाते हैं जो कि एग्ज़ैक्टली हमारा अपोज़िट भी है और हम स्ट्रेंजर भी है हमारे लिए, तो हम चाहते हैं कि हम डायरेक्टली उससे बात स्टार्ट कर दें, डायरेक्टली अपनी फीलिंग शेयर कर दें, तो ऐसा नहीं होता है। तो अगर तुम किसी भी स्ट्रेंजर के पास डायरेक्टली जाओगे, या फिर थिंक अबाउट यू ओनली, अगर आप एक जगह पर हो, कोई आपके पास आके आपसे डायरेक्ट बात स्टार्ट करता है, या फिर आपको डायरेक्ट अपनी कुछ भी फीलिंग शेयर कर देता है, तो यू विल फील ऑकवर्ड एंड इट्स ऑब्वियस। सो अगर कोई किसी से भी आपको बात करनी है, कोई भी अपोज़िट जेंडर है या फिर कोई भी लड़की है, तो आपको वहाँ पे इस चीज़ का ध्यान देना होगा कि आपको पहले एक नॉर्मल चीज़ से बात स्टार्ट करनी होती है। सपोज़ शी इज़ योर क्लासमेट, सो स्टार्ट टॉकिंग लाइक अ क्लासमेट, देन बिकम फ्रेंड, देन बिकम बेस्ट फ्रेंड, देन यू कैन शेयर योर फीलिंग्स दैट इफ यू लाइक हर और नॉट। सो ऐसे बात चलती है, ठीक है? और तुम भी उन्हीं लड़कों में से एक हो जो कि सोचते रहते हो कि हम किसी भी लड़की से कैसे बात स्टार्ट करें, और लोग बात कर रहे होते हैं, मुझसे बात नहीं होती, फिर मैं किसी से बात करता हूँ तो फिर मैं एकदम से अटकने लगता हूँ, या फिर मुझको घबराहट सी होने लगता है। ये वीडियो तुम्हारे लिए है। देखो, अगर हम किसी से भी कोई भी बात करना स्टार्ट करते हैं, तो हमको चाहिए होता है कि हम एक लो लेवल से बात करना स्टार्ट करें। लो लेवल का मतलब है कि आप एक नॉर्मल फ्रेंडशिप बनाएं। देखो, आपको पहले अपोजिट जेंडर पे जाने की जरूरत नहीं, आप एक नॉर्मली लेके चलो कि अगर आप किसी मेल को भी अपना दोस्त बनाओगे, तो आप किस तरीके से स्टार्ट करोगे? आप किसी से आप हाथ मिलाते हो, अगर जिम में आपका कोई लड़का आपको मिलता है, तो आप उसके बाद थोड़ी कोई बात पता करते हो, एक दूसरे के बारे में थोड़ा जानते हो, फिर आप फ्रेंड बनते हो, फिर आप बेस्ट फ्रेंड बनते हो। डायरेक्टली आप किसी से जाके अपनी फीलिंग शेयर करोगे तो वो ऑकवर्ड हो जाता है। डायरेक्टली आप शेयर करते हो तो कुछ लोग जो होते हैं वो इस चीज़ को एक्सपेक्ट अच्छे समझते हैं, ठीक है, और कुछ लोग जो होते हैं वो इस चीज़ को चीप समझते हैं। तो अब सोचो, तुम किसी के पास अपनी फीलिंग लेके गए और उसने इस चीज़ को समझ लिया चीप, तो तुम तो वहीं पे खत्म हो गए, तुम्हारी बातें फीलिंग सब वहीं पे ढेर हो गई। लेकिन अगर तुम किसी को कोई इस चीज़ को चीप समझे या ना समझे, अगर तुम उसके पास जाते हो, एक नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हो, कुछ भी नाम, स्कूल, या फिर आप कुछ भी कन्वर्सेशन करते हो, इंटरेस्ट वगैरह, या फिर मैं भी इस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, आप उसके बाद फ्रेंड बनते हो, उसके बाद आप नॉर्मल म्यूचुअल चीज़ें देखते हो आप लोगों के बीच में क्या है, फिर उसके बाद आप एक दूसरे के साथ और करीब होते हो, उसके बाद आप फीलिंग शेयर कर सकते हो। जो मोस्टली बॉयज़ दिक्कत पैदा करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, वो यही होती है कि हम डायरेक्टली किसी के साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, हम डायरेक्टली किसी को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, वो ऐसा नहीं होता। आई एम शेयरिंग इट विद माय पर्सनल एक्सपीरियंस। देन अगर आप किसी से भी बात करना चाहते हो, तो आपको एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि आपने ना फ्रेंड बनाया, ना आपने कोई बातचीत की, ना आपके बीच में कोई म्यूचुअल चीज़ें शेयर हुई, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी नहीं हुई, और आप एकदम से जो है वो एक दूसरे के हमसाया बन गए, हमसफ़र बन गए। अगर आप सोचो, कोई आपके साथ ऐसी दोस्ती कर भी लेता है, कोई आपका एकदम से पार्टनर बन भी जाता है, या आपसे एकदम से बात करना स्टार्ट कर देता है, तो बात कितने दिनों तक टिकेगी? ज़्यादा लंबी नहीं हो पाएगी, और फिर वो ऑकवर्ड चीज़ आएँगी आपके बीच में, क्योंकि आप जो है वो एक-दूसरे को जानते ही नहीं हो। आप लोगों के बीच में कभी ऐसी कन्वर्सेशन हुई नहीं जिसको लेकर आप लंबी कन्वर्सेशंस कर सकें। फिर आप अगर शॉर्ट कन्वर्सेशन करने का ट्राई करोगे, तो वो ऑकवर्ड चीज़ होगी। फिर आप लोग को लगेगा, अरे मेरी जम नहीं रही, मेरे बीच में इंटरेस्ट नहीं है, या फिर इसको मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, फिर ये किसी और से बात करती होगी या करता होगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें फिर आगे जाके वो मेन मिसअंडरस्टैंडिंग बन जाती हैं, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। सपोज़ करो आपको किसी से भी बात स्टार्ट करनी है, तो उसके पास जाओ, एक लो लेवल से बात करना स्टार्ट करो, उसको अपना फ्रेंड बनाओ, और उसके बाद बेस्ट फ्रेंड की तरफ जाओ और अपनी चीज़ें शेयर करो आपस में। इस तरीके से आपके बीच में इमोशंस भी क्रिएट हो जाते हैं, और हर रिलेशनशिप के बीच में इमोशंस जो होते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैंने ऐसा बहुत सी रिलेशनशिप्स में देखा है कि लोग जो होते हैं वो बेस्ट फ्रेंड होते हैं और फिर वो मैरिज कर लेते हैं। तो इमोशंस जो होते हैं वो जगह ले लेते हैं उन लोगों के बीच में। तो इमोशंस को लाना ज़रूरी होता है अगर आप एक फ्रेंडशिप को एक रिश्ते में बदलना चाहते हो, या फिर एक अगर आप अपोजिट जेंडर को फ्रेंड बनाना चाहते हो, तो फिर वहाँ पे आपको बात करना आना ज़रूरी होता है, क्योंकि हर कोई जो है वो वैल्यूएबल फ्रेंड्स पसंद करता है। मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो भी ऐसे फालतू किसी को भी दोस्त बनाए फिरते हैं, बस उनको जो है क्वांटिटी चाहिए। आपको अगर वाकई में किसी अपोजिट जेंडर को अपना दोस्त बनाना है, तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा उस चीज़ को, क्या उनका क्या व्यवहार है, उनकी पर्सनल बाउंड्रीज को आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। कि अगर मैं इसका आगे जाके बात करता हूँ तो मैं फील हर्ट, ठीक है, तो इस पे मैंने और भी एक आध वीडियो बना दूंगा प्रैक्टिकली चीज़ों से रिलेटेड। अगर आप चाहते हो तो कमेंट कर देना, और डायरेक्ट चीज़ें अगर आपको समझ नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।